नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत में अनेक कठिनाइयों से पति पत्नी दोनों गुजरते हैं। इस मार्ग से हक को लेकर, भरण पोषण से लेकर, गुजारा भत्ता से लेकर, अनेक प्रकार के तलाक से लेकर और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। तो उसी में से एक टॉपिक हमने चुना है कि पति के खानदानी प्रॉपर्टी में पत्नी का हक कहाँ तक है, कितना है। इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल प्रेस ऑल बटन क्लिक करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और ऐसे ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियो का ज्ञान आपको हो सके। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने रखा है कि पति के खानदानी प्रॉपर्टी में पत्नी को कितना हक मिलता है। तो महिलाएं जाने अपना अधिकार, हमने 10 पॉइंट रखा है जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, कि कानूनी रूप से महिलाओं को अपने पति की प्रॉपर्टी पर कई प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन इसके लिए कई बातों का होना आवश्यक भी माना गया है। जैसे एक महिला बेटी या बहू होने के साथ साथ एक पत्नी भी होती है तथा बहुत लोगों को महिलाओं के इन अधिकारों के बारे में पता होगा या होना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि महिलाओं को कहाँ कहाँ हक दिया गया है प्रॉपर्टी से संबंधित। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकार हैं। तो कानूनी रूप से केवल पहली पत्नी को ही नहीं बल्कि दूसरी पत्नी को भी कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है तथा इसमें जो शर्तों को पूरा करना होगा वह इनका लाभ पा सकेगा। तो आइए जानते हैं कि एक पत्नी को अपने पति के खानदानी प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी लेने का अधिकार होता है। किन परिस्थितियों में होता है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए तलाक का समय किसी भी कपल के लिए कई तरह के तनाव, टेंशन वाला होता है। पति पत्नी न केवल एक दूसरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं बल्कि मानसिक तौर पर, भावनात्मक रूप से यह मुश्किल का दौर होता है। अगर तलाक से पहले दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो यहाँ यह भी बात उत्पन्न होती है कि दोनों में से ये घर किसको मिलेगा। अगर उसके पास प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट में ज्वाइंट हिस्सेदारी है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस महिलाओं के ऊपर से अधिकार में दिया गया है। अगर ज्वाइंट खाता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उसमें अगर इन्वेस्ट किया गया है तो इस किसका होगा। इस घर में रह रहे हैं तलाक के दौरान लोग तो किसका घर होगा। ये सारी टॉपिक इसमें बनता है। तो आइए जानते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित हमने बात किया है। तो सबसे पहले हम जान लीजिए, मान लीजिए कि अगर पति के नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर पति के नाम पर प्रॉपर्टी है, आपसी सहमति से तलाक होता है और प्रॉपर्टी पति के नाम पर है तो वहाँ महिला का हिस्सेदारी नहीं होगा, वहाँ हिस्सेदारी उसको नहीं मिल सकती है। मान लीजिए उस वह पत्नी जो है उस घर में रह रही है जिसका घर पति के नाम पर रजिस्टर्ड है, वहाँ भी पत्नी को अधिकार नहीं होगा तलाक के बाद घर में हिस्सेदारी लेने का। तो आइए जानते हैं कि जब पति तलाक के बाद पत्नी उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती है जो पति के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। भारतीय कानून के तहत प्रॉपर्टी उसी का
होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। तो इस तरह से हम जानते हैं अनेक मामलों में कि पूर्व पत्नी, उसका अधिकार तो उस प्रॉपर्टी पर नहीं होगा, उस घर पर नहीं होगा, लेकिन पूर्व में अपने पति से भरण पोषण वह पा सकती है। पूर्व पत्नी जो होती है तलाक के बाद वह भरण पोषण का दावा कर सकती है, अपने पति से भरण पोषण पा सकती है। अब आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दोनों के पास हो तो क्या होगा। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अगर दोनों के पास है तो क्या होगा। तो यहाँ ये भी हम जानते हैं कि वहाँ दोनों का मालिकाना हक बराबर होगा। किन स्थिति में बराबर होगा। आपके इस समय देखा जा रहा है आज के दौर में कपल्स मैक्सिमम जो होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दोनों आपस में सहमति से दोनों एक दूसरे के साथ पैसा शेयर करके लगा करके प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दोनों का उसमें नाम आता है। तो इसमें देखा जाता है कि प्रॉपर्टी में अगर पत्नी को हक लेना है, मालिकाना हक लेना है, तो उसको उस संपत्ति में, उस प्रॉपर्टी में कितने पैसे का योगदान दिया है, उसको कानून के साथ कानूनी रूप से उसको रजिस्टर के साथ तैयार करना होगा। महिलाओं को अति आवश्यक है कि कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी में अपनी धन लगाती हैं, अपने पैसे को लगाती हैं जो बाद में समस्या उत्पन्न कर सकती हो, इसके लिए जरूरी है कि उनको दस्तावेज तैयार करके रखना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी में मालिकाना हक दोनों का बराबर है तो वहाँ भी पत्नी को अधिकार होगा तलाक के बाद बराबर बराबर रूप में बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, उनका प्रॉपर्टी उनको दे दिया जाए, इनका प्रॉपर्टी इनको दे दिया जाए। दोनों का यहाँ ऐसा अलग हो सकता है, वहाँ भी पत्नी का अधिकार होगा, लेकिन उतने ही का अधिकार होगा जितना पैसा पत्नी ने उस प्रॉपर्टी खरीदने में दिया होगा। सबसे जरूरी है कि दिया है कि नहीं दिया है, उसको अगर अधिकार लेना है पत्नी को तलाक के बाद तो वह इसको दिखाए कि हमने इतना पैसा दिया है प्रॉपर्टी खरीदने में, तो वहाँ उसको यह अधिकार मिलेगा मालिकाना हक का। आइए जानते हैं कि अगर पत्नी ने ये दस्तावेज नहीं दिखा पाया है, भले ही वह पैसा दिया है और यह प्रूफ नहीं कर पाती है कि प्रॉपर्टी में हमारा भी पैसा लगा है, तो संभवतः वह केस जीत जाए, संभवतः वह केस वह जीत जाए, वहाँ अधिकार उसका हनन हो सकता है। अब आइए जानते हैं कपल अलग हो चुके हैं और तलाक की प्रक्रिया चल रही है तो क्या होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी में मालिकाना हक है दोनों का और तलाक की प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान क्या होगा प्रॉपर्टी से संबंधित महिलाओं का हक। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि ध्यान देने की बात यह है कि जब तक जो है कोर्ट का मोहर नहीं लग जाता है तलाक के पेपर पर कि इनका तलाक पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जब तक कोर्ट का मोहर नहीं लगता है तब तक पत्नी का अधिकार वैसे ही बना रहेगा जैसे तलाक के पहले बना था। तो इस दौरान जो है तलाक की प्रक्रिया के दौरान अगर पति किसी के चक्कर में पड़ जाता है या किसी से शादी कर लेता है, दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है, रिश्ता कायम रखता है, तो भी पहली पत्नी का अधिकार वहाँ बना रहेगा जब तक तलाक का मोहर नहीं लग जाता है। और दूसरी पत्नी अगर शादी कर लेती है तो उसके बच्चे और उसका जो अधिकार होता है वह सीमित हो जाता है। तो भारतीय पति की प्रॉपर्टी पर भी हम देखते हैं कितना हक महिलाओं का होता है, पत्नी का होता है। तो पति की प्रॉपर्टी अगर उसके नाम से है तो महिला का तो अधिकार नहीं बनता है, लेकिन वहाँ बनता है जब वो अपनी वसीयत में अपने पत्नी का नाम डालता है, अपने पत्नी का नाम नहीं हटाता है, तब वहाँ वह लायबल होती है प्रॉपर्टी पाने का।
और पति जो है वहाँ उसको लायबिलिटी देता है। अगर वसीयत से निकाल दिया तो पत्नी का वहाँ लायबल, पत्नी जो है वहाँ लायबल नहीं होगी प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने का। पति की प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी का हक कितना होगा ये भी हम जान लेते हैं। पति की प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी का हक होगा, सीमित तौर पर होगा। कैसे होगा? बिना सहमति से, बिना कोर्ट के मोहर लगाए हुए दस्तावेजों पर, तलाक की अभी डिक्री पारित नहीं हुई है, उसके बावजूद पति ने तलाक के प्रक्रिया के बीच में शादी कर लिया है दूसरी पत्नी से, तो वहाँ दूसरी पत्नी का दायित्व जो है सीमित हो जाएगा, अधिकार सीमित हो जाएगा। उसके बच्चों का, उसका दोनों का दायित्व, अधिकार सीमित हो जाएगा। हाँ, अगर आपसी सहमति से तलाक हो चुका है, कोई प्रक्रिया बाकी नहीं रह गई है, उसके बाद पति अगर शादी करता है दूसरी पत्नी से, तो दूसरी पत्नी उतना ही लायबल होगी जितना पहली पत्नी को अधिकार और हक दिया गया है। पति के खानदानी प्रॉपर्टी में, मालिकाना हक में सेम वही कंडीशन फुलफिल करेगी दूसरी पत्नी। तो ये अधिकार हमारे भारतीय कानून में महिलाओं को दिया गया है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकार हो गए, मालिकाना हक से जुड़े अधिकार हो गए। बैंक में अगर अकाउंट खाता, ज्वाइंट खाता है, उसमें भी अधिकार होते हैं। पत्नी भी निकाल सकती है धनराशि और पति भी निकाल सकता है धनराशि। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।